Well, I think you are fine, my boy. And dimensional analysis is in continuous process. Basically, सारे रिलेशंस को, सारे इक्वेशंस को, सारी बातें जो हम आपसे कर रहे होते हैं उनको कंसस होकर के आप सुनते चलिए, समझते चलिए और उसको सही तरीके से देखते चलिए। अभी सिलेबस एट प्रेजेंट टाइम वी आर इन डायमेंशनल एप्लीकेशन, इन विच द फर्स्ट एप्लीकेशन हमने आपके साथ शेयर किया था। इवन एक बार रिव्यू अगर मैं ले लूँ पीछे से सारे टॉपिक का, तो जब हमने आपको फिजिक्स का डेफिनेशन दिया, फिजिक्स का डेफिनेशन देने के बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज की बात की। फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज को के कितने नंबर्स हैं, वो कैसे डिफाइन होते हैं, सारी बातें हम लोगों ने की थी। डायरेक्ट क्वांटिटी हाउ डिपेंड्स अपॉन ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। We went through the very well explanations under the rules of physics कि कैसे कोई भी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी डिजाइन होता है और किस तरह से उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फिर फंडामेंटल के फॉर्म में बैक कर लेते हैं। तो जब डायमेंशनल एनालिसिस की बात हम लोगों ने करनी शुरू की थी, तो डायमेंशनल एनालिसिस में हमने आपको ये बात बताया थी कि कोई भी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी ग्रुप ऑफ फंडामेंटल से मिलकर बनते हैं और उनके जो डायमेंशनल एनालिसिस पर हम बात करते हैं तो वो हमें उस डायरेक्ट क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिक रोल्स का इंडिकेशन देते हैं कि किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज ने रूल्स ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग अरेंज करके और एक डायरेक्ट क्वांटिटी को फॉर्म किया। सो a lot of physical quantities in the group of derived section, हमने उसके डायमेंशनल फार्मूला आपको लिख करके दिखाए थे। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला के डिफरेंस को भी हमने क्लैरिफाई किया था वहां पे। और अब हमारा जो टॉपिक है, जो पार्ट है, जो पार्ट ऑफ द चैप्टर है, वो डायमेंशनल एप्लीकेशन का वही कंटिन्यूअस है, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने आपको शेयर किया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखकर या उसके बेस पर जाकर हम उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को क्लियरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन था और उसी को आप एक बार अगर रिमाइंड करना चाहें, सपोज कीजिए कि अगर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला की हम बात करते हैं तो वी हैव डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, दिस इज mLT टू द पावर -2। इसलिए वी हैव SI यूनिट जो होगा वो मास के लिए kg एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हम आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकते हैं, बट दैट विल बी टाइम टेकिंग। टाइम के लिए वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला लेकर के एंड उसके यूनिट्स को देयर यू कैन राइट। आफ्टर द फर्स्ट एप्लीकेशन, नाउ कम टू द पॉइंट, आफ्टर द फर्स्ट एप्लीकेशन वी हैव रिमेनिंग 3 मोर एप्लीकेशंस और उसमें सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो एप्लीकेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे दे आर मच मोर इम्पोर्टेंट एज फार एज न्यूमेरिकल साइड्स एंड वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल various type of relations are concerned. We will see this all 3 applications are most important. So अब हम लोग यहाँ से सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं एंड सेकेंड एप्लीकेशन में आगे चल करके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बातें सीखने जानने के लिए है। सो लेट अस राइट नाउ सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज एप्लीकेशन नंबर 2। इन एप्लीकेशन नंबर 2 वी हैव द statement like this. Let me tell you, in checking the correctness of formula in physics, the method of dimension can be used. This is the second application. मतलब कहने का कि किसी भी
फिजिक्स में दिए गए इक्वेशंस का करेक्टनेस अगर हमें जांच करना होता है, वेरीफाई करना होता है, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं, कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई द प्रोसेस ऑफ डायमेंशन इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला इन फिजिक्स। सो लेट अस राइट नाउ, इन चेकिंग द करेक्टनेस, in checking the correctness of formula in physics, in checking the correctness of formula in physics, the method of dimension, the method of dimension can be used. Dimension can be used. This is the second application. कहते हैं but this is based on, this is how, इसको अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन कैसे, उसी का ये आंसर है। This is based on the principle of homogeneity. Very good relation. This is based on the principle of homogeneity. This is based on the principle of homogeneity. But once again, there is the question, what is the meaning of principle of homogeneity? This also should be noted कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। आइए ना इसकी भी बात कर लेते हैं। आप पेशेंस रखो और मुस्कुराते हुए अपने सिलेबस को बिल्कुल कंफर्टेबली स्लो एंड स्टडी इन योर अंडर योर एंजॉयिंग एंटरटेनिंग मोड वी कैन से आप लेकर चलिए, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल बी गेटिंग द बेटर कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट फिजिक्स एज आई थिंक। एकदम आपको परेशान नहीं होना है, ओनली पेशेंस को अपने साथ रखते हुए। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर आप होमोजेनिटी प्रिंसिपल की बात करो तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन comes not into the range of homogeneity principle. So principle same type क्या होगा, same type of physical quantities, same type of physical quantities, same type of physical quantities can be added or subtracted। एक ही तरह के फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज द नेचुरल रूल ऑफ मैथमेटिक्स आल्सो, दैट इज फोर्स। आप फोर्स ही इसमें ऐड कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली हमको भी पता है कि रिजल्ट भी फोर्स ही मिलेगा। इफ वी आर इंटरेस्टेड टू ऐड द मास प्लस माइनस टाइम, और अगर कोई आपको कहता है तो आप समझ लीजिए कि ये कभी पॉसिबल नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस आ गया, होमोजेनिटी प्रिंसिपल फेल कर जाएगा, और अगर होमोजेनिटी प्रिंसिपल फेल कर गया तो कहानी हमारी खत्म हो जाएगी। सो होमोजेनिटी प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट है कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड। अब ये फोर्स को मैंने किया है, आप ये मत समझना कि ओनली फोर्स है। आप प्रेशर को प्रेशर के साथ ही ऐड कर सकते, प्रेशर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद प्रेशर एंड रिजल्ट ऑब्वियसली इन द ग्रुप ऑफ प्रेशर। सो क्वांटिटी हमारी सेम होनी चाहिए। अगर मास से ही हमारा जिद है देन मास कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद मास, द रिजल्ट विल बी मास आल्सो एंड एटसेट्रा वी कैन राइट नाउ।
अब ये बातें तो हमने समझ ली कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके हम कैसे इसको आगे प्रोसीड करवा सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कम्स नॉट इनटू द ग्रुप ऑफ या इनटू द अंडर द रूल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल। सो यू प्लीज राइट नाउ, और हमारी हर बातें आप ध्यान से समझना है बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बातें हो रही है, आपके हक की बात हो रही है, एंड आई थिंक यू विल बी गेटिंग मच मोर सेटिस्फैक्शन इफ यू गो थ्रू द सिलेबस, इफ यू गो थ्रू द लेक्चर्स प्रॉपरली। मैं बार बार कहता हूँ प्रॉपरली लेक्चर के थ्रू आपको जाना है, कोई भी लेक्चर मिस न करें। आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि जो भी लेक्चर अपलोड होते हैं वो सभी आपके साइट पर जाएं और आप उसको अच्छे तरीके से स्टडी करके और उसका बेनिफिट लेते रहे। सो आप इसको नोट कर लिए, और अगर आपने इसको नोट कर लिया तो आइए हम इसके अब एक अच्छी बातें इससे रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं बताऊं कि मैथमेटिकली अगर देखा है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। मैं इसके इम्पोर्टेंस की भी बात करूंगा, आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगी बात आएगी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे ये यूज होता है। आपने जाना है कि v इक्वल टू यू प्लस एटी इज एन इक्वेशन इन काइनेमेटिक्स, जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वन डायमेंशनल मोशन करती है पार्टिकल, तो एनी टाइम टी पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है अपने पास, v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब यहाँ आप देखो कि इक्वलिटी साइन के लेफ्ट साइड में जो v है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, इट इज द फाइनल वेलोसिटी। बट हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो फिजिकल क्वांटिटी के वैरायटी पर नहीं जाता। अगर वो फाइनल वेलोसिटी है या या किसी इनिशियल वेलोसिटी की बात करता है या एवरेज वेलोसिटी की बात करता है, डजंट मीन ये एक्चुअली क्वांटिटी वेलोसिटी है, बस इसको इससे मतलब है। सो वी हैव टू राइट हियर द क्वांटिटी इज वेलोसिटी। एंड वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये फाइनल वेलोसिटी है बट डायमेंशन इसको सिर्फ वेलोसिटी मानता है। वंस फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब, हम क्या करते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। एंड हम जानते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज एल टी टू दी पावर -1। लेफ्ट साइड में हमारे पास जो आया उसको सेफ रख लेते हैं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, एंड इसमें कोई डॉट वाली बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कम टू द राइट साइड, एंड इन राइट साइड वी हैव टू टर्म्स। दिस इज फर्स्ट टर्म, वी कैन से T1, एंड दिस इज सेकेंड टर्म, वी कैन से T2। अब आप देखो कि फर्स्ट टर्म जो वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट रिप्रेजेंटिंग इनिशियल वेलोसिटी, सो इट इज आल्सो वेलोसिटी वी कैन से, एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी वंस अगेन L t to the power -1, and this term has acceleration multiplied by time, so dimensional formula will be L t to the power -2 multiplied by t, and this will be once again L t to the power -1. So this term has dimensional formula L t to the power -1, this term has dimensional formula L t to the power -1। तो आप कभी ये मत समझना कि ये दोनों टर्म को ऐड करने के बाद हमें 2 into L to the power -1 मिला। हमारे फिजिकल क्वांटिटी का डबल टाइम यहाँ हो जाना, जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उसका डायमेंशनल एनालिसिस में कोई रोल नहीं है। अब आप देखो जो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग अगर चल करके हम देखते हैं, ये सीधे बात है कि वेलोसिटी में हमने वेलोसिटी को ऐड किया तो रिजल्ट वेलोसिटी ही मिला। एंड दिस इज द मेन थीम ऑफ द होमोजेनिटी प्रिंसिपल, और वी कैन से सेकंड एप्लीकेशन। अब देखो आप राइट साइड में ओवरऑल जो आपको डायमेंशन मिलता है वो वेलोसिटी का ही मिलता है, यानी L t to the power -1 ही मिलता है, यानी ये भी आपको
ऑफ RHS। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूला से मैच कर गया, इसका मतलब इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। डायमेंशन ने इसे ग्रीन सिग्नल दिया, करेक्ट डायमेंशनली। डायमेंशन ने इसे बिल्कुल एक करेक्ट होने का सर्टिफिकेट दे डाला एंड वी आर कंफर्म द इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली। ऐसे और भी बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं, इसके लिए कभी परेशान होने की बात नहीं है। आप किसी भी स्टेप में कैलकुलेशन करते हुए जब कभी भी कंफ्यूजन आ जाए तो यू कैन अप्लाई द सेकंड एप्लीकेशन, इसको यूज करके LHS और राइट साइड के डायमेंशन को आप मैच करवा देंगे। अगर सही आ गया तो हमारा प्रोसेस सही जा रहा है, ये ध्यान देना। आइए इसको नोट कीजिए और अब मैं इसके कंक्लूजन की तरफ हम आपको लेकर के चलता हूं कि अगर कभी किसी स्टूडेंट्स के ग्रुप में किसी तरह का फार्मूला के करेक्टनेस को लेकर कोई तनातनी हो गई, टेंशन हो गया, कोई बोलता है कि मेरा सही है, कोई बोलता है मेरा सही है, कोई बोलता है मेरा सही है, तो एक्चुअली किसका सही है? जो डायमेंशन और फिजिक्स दोनों के रूल रेगुलेशन को फॉलो करता हो, दैट इक्वेशन विल बी टोटली करेक्ट। सो ऐसे केस में हम लोग कैसे एक कंक्लूजन पर आते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशन के अकॉर्डिंग सही है, क्या फिजिक्स में 100% सही होगा या क्या फिर होगा? आइए देखते हैं। फिर एक दूसरा इंटरटेनिंग एग्जाम्पल हम आपको शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चल करके हम लोग देखेंगे कि क्या सही है क्या सही नहीं है। आइए, हमने माना कि दिस इज स्टूडेंट नंबर 1 और ये क्या बोलता है कि V = U + AT इज अ करेक्ट इक्वेशन। कोई बात नहीं। दूसरा स्टूडेंट जो है इसका फ्रेंड S2 है, S2 कहता है कि हमने जहां तक हमारा आइडिया है वो है 3V = 5U + 8AT। अब ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन तो आ गया। स्टूडेंट नंबर 2 कहता है कि हमने पढ़ा है कि 3V = 5U + 8AT ये एक करेक्ट कैनेमेटिकल इक्वेशन है। ये स्टूडेंट कहता है कि हमने जाना है कि V = U + AT करेक्ट इक्वेशन है। एंड द स्टूडेंट नंबर 3 जो बिल्कुल अपने आप में जंग बहादुर है, जाबाज है, वो कहता है कि आप में से किसी की बात सही नहीं लगती मुझे, जहां तक मैं जानता हूं ये V = U² + AT ये करेक्ट इक्वेशन है। अब आप सिचुएशन को रीड करो, यू जस्ट सी द इक्वेशन, ऑल दीज 3 इक्वेशंस आर डिफरेंट, ऑल दीज 3 इक्वेशंस आर डिफरेंट। हम लोग साफ क्लियर देख रहे हैं। अब डायमेंशन लगाते हैं इस पर और देखते हैं कि क्या होता है। आप इस पर आइए बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट दिस इक्वेशन, तो इसको पहले भी मैंने देखा कि वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, सो इट्स डायमेंशनल फार्मूला ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल बी LT-1। ये भी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशनल फार्मूला विल बी LT-1 और इसका भी ला करके हम लोगों ने देखा है, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला कितना आ रहा है, ये भी LT-1 ही आ रहा है। तो ये तो इक्वेशन करेक्ट हो गया बिकॉज डायमेंशन मैच कर गया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी। सो द इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली। डायमेंशन ने इसको करेक्ट बता दिया और जहां तक हम लोगों का आइडिया है वो तो हम लोग जानते ही हैं कि फिजिक्स तो इसको सही बोलेगा ही एज पर द रूल्स ऑफ फिजिक्स। दिस इज द करेक्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन एंड देयर इज नो एनी डाउटफुल स्टेटस अगेंस्ट द गिवन इक्वेशन। बट कम टू द सेकंड इक्वेशन, डायमेंशन इस पर लगा करके देखते हैं। तो मैंने पहले ही कहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का कहीं से कोई रोल प्ले नहीं होता है, वो उसको इग्नोर करके चलता है, ना ला सकता है ना केयर कर सकता है। इफ एन इक्वेशन फर्दर हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन में कि अगर किसी इक्वेशन में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व किया है तो डायमेंशन इसका कोई जवाब नहीं देगा। आप देखेंगे बहुत मजा आएगा आपको। लेफ्ट साइड में आप देखो कि ये 3b है तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हैज नो एनी इंपॉर्टेंस, तो उसको ये देखता ही नहीं है। ओनली वी हैव वेलोसिटी। वंस अगेन
the dimensional formula will be L t to the power -1. The right hand side पे फर्स्ट टर्म है 5u है, 5 का कोई रोल नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो 3, 5 और 8 लिखा, आप 1 करोड़ भी लिख दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एबीसी को भी कांस्टेंट के फॉर्म में इन्वॉल्व कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट वंस द फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। सो कांस्टेंट अगर हो गया, डायमेंशन कोई केयर नहीं करेगा। आप देखो यहाँ से 5u में ये भी वेलोसिटी है, तो डायमेंशन विल बी L -1 एंड यहाँ पर भी आपको वही बात मिलेगी, दिस विल आल्सो रिप्रेजेंट L -1। अब आप ध्यान दीजिए, जहां तक डायमेंशनल एनालिसिस की बात है, द फर्स्ट स्टूडेंट का जो रिलेशन है, उस रिलेशन में जो डायमेंशन का रोल है और जो सेकंड स्टूडेंट का रिलेशन है, उसमें जो डायमेंशन का रोल है, दोनों मैच कर रहा है, दे आर इक्वली। सो दिस इक्वेशन इज आल्सो करेक्ट डायमेंशनली, this equation is also correct dimensionally, so these two equations are correct dimensionally। यहाँ पर मैं लिखता हूँ correct dimensionally। डायमेंशन में इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को करेक्ट बताया, कहीं से कोई शक वाली बात नहीं है। there is no any chance of any doubts। but come to the student number 3, what happens, let us see now। The left side of the equation at velocity will be having dimensional formula L t to the power -1, L t to the power -1, and second term, first term on the right hand side we have u to the power 2 and its dimensional formula will be L to the power 2 and t to the power what, -2, because u पर स्क्वायर लगा हुआ है। आप ध्यान देना, यहीं से देखो हमारा जो डायमेंशनल रोल है वो देखिए कैसे चेंज करता है और कैसे चीजें खराब होती है। आप देखो, दिस टर्म हैज 1 सेकंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी L t to the power -1, no any doubtful situation there। so we have now on the left hand side L t to the power -1 is the dimensional formula that representing velocity, but on the right side we have the first term u to the power 2, डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में डायमेंशन में डिफरेंस आ रहा है, डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है। और अगर डायमेंशन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का मैच नहीं किया, इसका मतलब होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। एंड इफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, देन द इक्वेशन विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, इनकरेक्ट, वी कैन से डायमेंशनली। आप एकदम बोल्डली लिख सकते हैं इनकरेक्ट डायमेंशनली। अब यहां से जो रिजल्ट आ रहा है उसको थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें। ऑल द एग्जांपल्स आर प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड ऑन योर बोर्ड एंड सी द रिजल्ट, सी द कंक्लूजन। हमने इन तीनों ही एग्जांपल्स के थ्रू जो पाया वो क्या, आप ध्यान से सुनो। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन के अकॉर्डिंग सही आता है, करेक्ट आता है, तो फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग वो करेक्ट भी हो सकता है, करेक्ट नहीं भी हो सकता है। आपके सामने कि डायमेंशन में दोनों को करेक्ट बताया, बट डायमेंशन के अकॉर्डिंग तो दोनों इक्वेशन सही है, बट एज पर द रूल ऑफ फिजिक्स दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो जब डायमेंशन के अकॉर्डिंग कोई इक्वेशन सही है, तो फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग वो इक्वेशन सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। लेकिन कहता है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो फिर आपको फिजिक्स के रूल को अप्लाई करने की फर्दर कोई जरूरत नहीं है। दिस इक्वेशन विल बी सर्टेनली रॉन्ग एज पर द रूल ऑफ फिजिक्स। तो कंक्लूजन यही आता है कि इफ अ फार्मूला इन फिजिक्स इज करेक्ट डायमेंशनली, then it may or may not be correct physically, but a formula that is incorrect dimensionally must be incorrect
फिजिकली ये एकदम बिल्कुल कंफर्म है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सो आगे बाकी काम करते भी हैं। सो कंक्लूजन में जो बात है वो हम आपको बता दें कि आपने इसको नोट कर भी लिया होगा। लेट मी टेल यू व्हाट वी कंक्लूड। सो लेट अस एक्सप्रेस द कंक्लूजन ऑफ द एप्लीकेशन। इस एग्जांपल का क्या कंक्लूजन मिलता है, यही बात हम आपसे करते हैं। क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may not be correct as per the rules of physics, as per the rules in physics। हो भी सकता है, नहीं भी। सारा चीज आपके सामने है कि कंक्लूजन इसका डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट एज पर द रूल्स इन फिजिक्स, बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन हैज नो एनी फर्दर ट्रीटमेंट। कोई उसका उपाय नहीं है। अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो बाकी किसी काम का नहीं, फिजिक्स उसका फिर कोई भी इलाज नहीं करेगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि देखो प्रॉब्लम्स पर कैसे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम एज फॉलोज, v इक्वल टू at क्यूब माइनस bt स्क्वायर प्लस ct टू द पावर 1/3 प्लस d, वेयर वेलोसिटी को हमने मीटर पर सेकंड मतलब SI वैल्यू में लिया है एंड t इन सेकंड्स लिया है मैंने। देन राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कांस्टेंट्स a b c and d। यहाँ पे a b c and d को कांस्टेंट बताया गया है और उसी का डायमेंशनल फार्मूला हमें रिटेन करना है। आइए अब देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हम लोग इस फार्मूला, इस इक्वेशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होमोजेनिटी प्रिंसिपल का कितने सही तरीके से हम यूज करेंगे। आइए हम लोग इसको मिलकर देखते हैं। आइए हाउ टू सॉल्व। पहला क्वेश्चन है, बहुत मजा से आप इसको सॉल्व कीजिए और हम पूरी तरह से आपको सिखा रहे हैं। डोंट टेक एनी बोदरेशन एंड बी सीरियस। द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, आइए हम उसको लिखते हैं। वो है v इक्वल टू a t टू द पावर 3 माइनस b t टू द पावर 2 प्लस c t टू द पावर 1/3 एंड प्लस d। अब जरा एक बार देखिए हम लोग, लेट अस एग्जामिन द इक्वेशन, लेट अस विजुलाइज द इक्वेशन। इक्वलिटी साइन के लेफ्ट साइड में हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी, तो ये सवाल अपने सामने है और अभी जो चीजें हम सामने देख रहे हैं कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन v इक्वल टू at क्यूब माइनस bt स्क्वायर प्लस c टू द पावर 1/3 प्लस d। तो अब यहाँ वेलोसिटी हमारा मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है, सवाल में दिया हुआ है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन में क्या है, द गिवन इक्वेशन इज v इक्वल टू, उस इक्वेशन को हमने सिंपली यहाँ ला करके रखा और जब यहाँ ला करके रखे तो v इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब प्लस ct टू द पावर 1/3 प्लस d। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हमें लगता है कि सवाल का जो पैटर्न है वो आपको बिल्कुल अभी समझ में आया है। अब इसको सॉल्व करने की जहाँ तक बात है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो इक्वलिटी साइन के लेफ्ट साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है। बिल्कुल हमारे सवाल में इसको दिखा भी दिया है।
एंड राइट साइड में, अच्छा ये इक्वेशन कब हमारा सही है? सही तो है ही। तो अगर लेफ्ट साइड का क्वांटिटी हमको वेलोसिटी रिप्रेजेंट करके देता है तो राइट साइड भी वेलोसिटी ही आना है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वलिटी साइन वी हैव टोटल 4 टर्म्स। आप देख सकते हैं हमारे पास राइट साइड में कितने हैं? 4 टर्म्स हैं। और जब हमारे पास राइट साइड में 4 टर्म्स हैं तो टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, ऑल द टर्म्स शुड रिप्रेजेंट वेलोसिटी, क्योंकि होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हैं और वेलोसिटी ही सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। सो राइट साइड का हर टर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज टोटली क्लियर कॉन्सेप्ट, इसमें कहीं से कोई डाउटफुल पॉइंट हमारे पास नहीं है। अब तो बिल्कुल क्लियर है कि लेफ्ट साइड का क्वांटिटी वेलोसिटी है, राइट साइड का ओवरऑल रिजल्ट हमें वेलोसिटी है, तो हर टर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इफ ऑल द टर्म्स विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी देन दे मस्ट हैव द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी आल्सो। बस यही हमारा बेसिक गाइडलाइन होगा और इसी वेलोसिटी के हर टर्म के डायमेंशन हो जाने पर हम जितने भी कांस्टेंट ए बी सी एंड डी है उसका हम डायमेंशनल फार्मूला इजीली निकाल लेंगे। आइए देखते हैं वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। हमको पता है कि दिस इज एल टी टू द पावर -1, नो डाउट। सो दिस टर्म must have the dimensional formula L t to the power -1. This term also have dimensional formula L t to the power -1. This term also have velocity dimension L t to the power -1 and d to खैर जो है आइए कहते हैं 10। यहां से देखिए हर टर्म का a t to the power 2 must have the dimensional formula of velocity that is L t to the power -1 और यहां से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए जो होगा वो L t to the power -1 डिवाइडेड बाय t to the power 2 and this will be L t to the power -3 and this is the answer। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अनकंफर्टेबिलिटी के आराम से हम लोग इसको करेंगे, आराम से, कहीं कोई परेशान होने की बात नहीं है। एंड जस्ट यू थिंक how to proceed, no problem। The second term b t to the power 3 must have the dimensional formula L t to the power -1 and that's why b has the dimensional formula L t to the power -1 divided by t to the power 3 and overall result will be L t to the power -4। This is the answer। For the third term we have c t to the power 1/3। दिस इज द डायमेंशनल L to the power -1 इसके इक्वल हो जाएगा। एंड C must have the dimensional formula L t to the power -1 divided by t to the power 1/3 and if it is 1/3 then overall calculation will give -1 minus 1/3। The total result is now L t to the power -4/3 and this is the answer for C। एंड लास्ट टर्म जो डी है इसमें कोई भी टाइम फैक्टर अवेलेबल नहीं है, सो डायरेक्ट डी क्या करेगा, वेलोसिटी का डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगा। एंड आप फाइनली लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डी इक्वल टू एल टी टू दी पावर -1 एंड दिस इज द आंसर। सो कितने कंफर्टेबली हम लोगों ने इन चारों ही कांस्टेंट्स के डायमेंशन होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के बेस पर जाकर कैलकुलेट कर लिया। कहीं से कोई दिक्कतें नहीं आई, मुझे लगा नहीं आपको आया समझ में। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से, और जो बात हम कहे हैं उसको आप रिपीट करके फिर से एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए। यू ऑल विल बी क्लियर एंड देयर इज नो चांस ऑफ एनी डाउट्स दैट यू विल बी गेटिंग। सो प्लीज अब हम क्या करते हैं, एक और सवाल लेते हैं और उस सवाल में भी थोड़ा सा आपको मजा आने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है एंड
इट इज हाईली इंटरेस्टिंग। हम एक नए पैटर्न का सवाल हम आपके लिए लाते हैं। 2-3 सवाल प्रैक्टिस करके हम देख लें और तब जा करके हमें लगेगा कि नहीं कुछ सैचुरेशन हमारा आ रहा है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज नाउ, बहुत सारे पैटर्न किए जा सकते हैं। आप देखो जो इक्वेशन का पैटर्न था, मैं अगर इसको फोर्स डिपेंडेंट टाइम कर दूं या फोर्स को डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर दूं या किसी अदर क्वांटिटी को ले लूं, तो इस तरह के जो मैथमेटिकल रिलेशन होमोलैटिक प्रिंसिपल के क्वेश्चंस हमारे मिलते हैं। इसका सिर्फ आइडियोलॉजी है। मैंने एक छोटा सा आपको दिखाया, फिर दूसरा भी देखिए। आइए देखते हैं क्या है वो। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ध्यान से देखेंगे, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल executing, displacement of the particle executing SHM, मैं बोल दूं SHM is a short form of simple harmonic motion. SHM is the short form of simple harmonic motion, is a type of motion of the particle। जैसे ऑसिलेटरी मोशन की कैटेगरी होगी, जैसे स्विंगिंग करता है कोई, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से एक बार खींच दिए, वो इस तरह से आप मोशन करने लगा वो ब्लॉक एंड बैक एंड फोर्थ मोड में आकर के, दैट द टाइप ऑफ एसएचएम। तो इस तरह के मोशन को कहता है कि अगर कोई पार्टिकल इस तरह का मोशन रिप्रेजेंट करता है लाइक एसएचएम, और उसमें पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इज गिवन बाय, लेट मी राइट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन, गिवन बाय x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। यह है, कहता है कि इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम है, जिसमें x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा हमको दिया हुआ है। और अगर ऐसा है, वेयर देखना है, वेयर x इज in meter and t in seconds, then write the dimensional formula, the dimensions of, then write the dimensions of a, ओमेगा एंड डेल्टा। ए, हेयर इज ए, हेयर इज ओमेगा, हेयर इज डेल्टा। इसी तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सो हाउ दिस कैन बी डन, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम आपको जरूर ये बता करके हमें भी अच्छा लग रहा है। एंड यू आर ऑल गेटिंग entertaining mode yourself and just see solution देना है। just we want to solve the problem, कैसे करें? तो सबसे पहला है इक्वेशन अपना क्या है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। जरा देखें, x अगर हमारा मीटर है, ऑब्वियसली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वी आर टोटली कंफर्म अगेंस्ट द रिलेशन दैट इफ x इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट देन इट्स डायमेंशनल फार्मूला विल बी सिंपली लेंथ। और आप देखो राइट साइड के इक्वेशन में ये जो आप फैक्टर देख रहे हो साइन का, it is the trigonometrical ratio representing pure number। क्योंकि हम लोगों को ये मालूम है कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। कि अगर मैं ये कहता हूँ, ये क्या करता है कि हमारे फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को चेंज करता है। कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि वैल्यू को ये इंक्रीज भी कराता है, तो कभी वैल्यू को डिक्रीज भी कराता है। लेकिन जहां तक साइन की बात है, तो साइन या कॉस कभी भी आपके
फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को कभी भी ग्रोथ नहीं कराएगा, मैक्सिमम जाएगा तो उतना रखेगा जितना वो है, बिकॉज -1 से लेकर के +1 तक इसका वैल्यू साइन का चलता है, और मैग्नीट्यूडल फॉर्म में जाए तो ये 1 है, -1 तो साइन के साथ जाएंगे तो वो तो रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अधिक से अधिक ये उसी वैल्यू को शो करेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 लेंगे तो ए का वैल्यू ए ही रहेगा। बट रेदर देन 1 इफ वी हैव साइन 30 डिग्री या समथिंग, तो वो क्या करता है, इसके वैल्यू को सिर्फ डिक्रीज करता है, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑन द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो इतना बताने के पीछे हमारा मकसद है कि लेफ्ट साइड में अगर हमारा यूनिट मीटर का चल रहा है, लेंथ का चल रहा है, तो राइट साइड में सिर्फ ये जो फैक्टर हमारा ए है, यही सिर्फ यूनिट कैरी करेगा, बाकी इधर हमारा नंबर है। सो इसका मतलब ये हो गया कि ए भी हमारा मीटर ही है, इसलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए विल बी एल ऑल्सो। सो दिस इज द आंसर। डायमेंशन ऑफ ए हमारा कंफर्टेबली आ गया, कहीं से कोई शक वाली बात नहीं है। अब आइए बात करते हैं ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज द एंगल, साइन के सामने वो एंगल है, ये क्या है, दिस इज एंगल। और अगर ये एंगल है तो हमें पता है कि एंगल एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, यहां लिखते हैं ऑल्सो ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये एंगल को शो करता है। एंड इफ द टोटल फैक्टर रिप्रेजेंटिंग एंगल देन ऑल टर्म्स, इसमें भी 2 टर्म हैं, ये भी एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो डेल्टा है ये भी एंगल को ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो ओमेगा टी, जो एंगल में एंगल ही जोड़ सकते हैं, वी कैन ओनली एडप्ट एंगल इन विथ एंगल। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल यही सिखाता है हमको, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिंसिपल दिस टर्म ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एंगल, दिस टर्म ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एंगल, एंड दैट्स व्हाई दिस टर्म मस्ट हैव द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगल, दिस टर्म मस्ट हैव द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगल। एंड एंगल का कोई डायमेंशन होता नहीं है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 10 ओमेगा टी इक्वल टू m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0 एंड t टू दी पावर 0। ये डायमेंशन लेस को शो करने का एक मैथमेटिकल फॉर्म है, ये डायमेंशन लेस है ये क्वांटिटी, ये बताने का एक मैथमेटिकल फॉर्म, बिकॉज फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर ही डायमेंशन होते हैं, और अगर पावर मैंने 0 कर दिया, 0 डायमेंशन मतलब नो डायमेंशन, बिकॉज सबकी वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि ओमेगा का जो डायमेंशन होगा वो सीधा m टू दी पावर l टू दी पावर t टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाय 8t आएगा, एंड ओवरऑल रिजल्ट t टू दी पावर -1 ही रह जाएगा। इसको आप रखिए नहीं रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड डेल्टा इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, इसको सीधे कह लीजिए इज डायमेंशनलेस। सो शुरू में इन द स्टार्ट व्हेन वी वर रिटन द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, हमें लगता था कि पता नहीं है क्या अजीबो गरीब चीज है, कैसा ये इक्वेशन है, कहां से डायमेंशन में ये रिलेशन आ जाएगा, तो तब ये लगता था, पर अब ये ऐसा नहीं लगता है। सो इसको फटाफट कॉपी कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और हमेशा मन लगा करके अपने एकेडमिक करियर को लगातार ग्रोथ देते रहिए। यू विल बी गेटिंग द बेस्ट अप्रोच ऑफ योर सक्सेशन as you go through the vigorous and continuous labor. So आपने कॉपी कर लिया होगा इसे, लिख फटाफट। अपन का क्या है यार, अगर मेहनत करोगे तो तुम्हें तुम्हारी सफलता मुबारक होगी, बातों में समय बर्बाद करोगे देन इसका पनिशमेंट भी तुम्हें मिलेगा। लाइफ में अगर हमारे लिए सबसे ज्यादा कॉस्टली है, जिसे हम किसी भी कीमत पर परचेज नहीं कर सकते, और एक बार खर्च कर लिए
तो फिर वो दोबारा हमारे पास नहीं आ सकता। दैट इज टाइम एंड माइंडेड, ये हर हमेशा याद रखेंगे आप। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, एक और ले लेते हैं आपके लिए, बाकी तो प्रॉब्लम का सीट वगैरह जाएगा तो बहुत सारा होगा। आइए, द फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, थोड़ा सा शॉर्ट लिखता हूं। द फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज F इक्वल टू ए, अभी टाइम डिपेंडेंसी को हटा करके मैंने पोजीशन डिपेंडेंट लिया, x टू द पावर -3 प्लस b x टू द पावर 1/2 माइनस c x टू द पावर 4 प्लस d बाय e प्लस x स्क्वायर। अ न्यू टाइप ऑफ रिलेशन देयर वेयर F is in Newton, F is in Newton and X in meter, X in meter. Then write the dimensional formula, write the dimensional formula for constants, जो कांस्टेंट अपन के पास आने वाले हैं सवाल में, बल्कि आए हुए हैं कांस्टेंट्स A, B, C, D and E। This is the question we have to solve and हमें लगता है कि यहाँ तक आने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो बिल्कुल फॉर्मल है, जैसा पहले देखा, पहले एक में टाइम डिपेंडेंट था तो कोई बात नहीं, अब पोजीशन डिपेंडेंट है तो भी कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं इसको, यहाँ के बाद हम कैसे इसको लेकर के बढ़ते आगे। सो एकदम कंफर्टेबल हो, कभी भी इरिटेट और हेजिटेट नहीं होना है, इतने आराम से चीजें बताया जा रहा है कि आपको बिल्कुल समझ में अच्छे तरीके से आएगा ही आएगा, इसकी फुल गारंटी है। एंड सॉल्यूशन, बस वही, द इक्वेशन इज व्हाट, जो इक्वेशन है वो है हमारा F इक्वल टू A x टू द पावर -3 प्लस B x टू द पावर 1/2 माइनस C x टू द पावर 4 प्लस D बाय E प्लस x स्क्वायर। अब आप ये देखें कि राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में वी हैव हाउ मेनी टर्म्स, वी कैन सी here is also once again total number of term 4. This is T1, this is T2, this is T3 again and this is T4. अब यहाँ एकदम होमोजेनिटी के प्रिंसिपल पर हमें कंसंट्रेट करना है, कुछ नई बात नहीं है। द लेफ्ट साइड इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फोर्स एज पर द प्रॉब्लम, हम लोगों को खुद दिमाग हम लोगों ने नहीं लगाना। द फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, x रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट इज इन मीटर, सो ए बी सी डी एंड आर तो कांस्टेंट्स है, सवाल ने बोल दिया है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये बात यहां से कंफर्म हमें है कि इक्वलिटी साइन के लेफ्ट अगर फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है तो इसका मतलब रिजल्ट के तौर पर जो क्वांटिटी हमें आती है ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी वुड बी added or subtracted. So all right side we have force also, so all the terms representing force। बस यही बात है कि आप यहाँ पर मास्टर फॉर्म में यहाँ फोर्स को लिख दें एंड इफ दिस इज फोर्स देन ऑल द टर्म्स नंबर 1, टर्म्स नंबर 2, टर्म्स नंबर 3, टर्म नंबर 4, सो ऑल विल रिप्रेजेंट फोर्स। और अगर ऐसा है तो अब कोई इसमें परेशान नहीं होना है। 10 आइए देखते हैं कि क्या है।
कि फोर्स का डायमेंशन अपन को मालूम है कि ये होता है एम एल टी टू दी पावर माइनस टू। दिस इज एल, एम एल टी टू दी पावर माइनस टू। बाय प्रोसेस आ जाइए, इसलिए therefore we will write now a x to the power minus 3 must representing dimension of force ml t to the power minus 2, and if this happens, so then what is the dimension of a? Clear है, m l t to the power minus 2 divided by a x to the power minus 3। तो ये क्या होगा, x लेंथ है तो लेंथ को शो करेगा, यहां से हो जाएगा m l t टू दी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय l टू दी पावर माइनस 3। ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी m l टू दी पावर 4 t टू दी पावर माइनस 2। दिस इज द आंसर। दिस इज फॉर कांस्टेंट a। नाउ गो फॉर कांस्टेंट b। b के लिए अगर बात करते हैं, कैसे बात करें, तो b x टू दी पावर अपन का कितना 1/2, सो वी विल बी हैविंग b x टू दी पावर 1/2 also have the dimensional formula what of force. This is m l t to the power minus 2, so dimensional formula of b will be one step short कर लेता हूं मैं, m l t to the power minus 2 divided by l to the power 1/2. So this will be m l to the power 1/2 and t to the power minus 2. This is the answer, right? यहाँ 1 पावर था, ये ऊपर जाकर माइनस का 1 में से 1/2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो we will get 1/2. So this is the dimensional formula of constant b. इसको आपने कर लिया होगा। सवाल को मैं तब तक इतना रहने देता हूं तो उसकी जरूरत है हमें, इसको मैं इरेज करता हूं बिकॉज यहाँ से हम कैरी कर लेंगे। आपने लिख लिया होगा, आपने समझ लिया होगा, नहीं लिखे हैं नहीं समझे हैं तो समझने की कोशिश करेंगे। अगेन फर्दर आइए बात करते हैं, हमने a और b का लिया और c का की बात करते हैं। c x टू दी पावर 4 विल बी m l t to the power minus 2, so c must have the dimension like this। सेम प्रोसेस है एंड कुछ भी नया नहीं है कि आप इसको एक कुछ अलग एक्सपेरिमेंट से जाएंगे। बस इसके बाद ये हो जाएगा -3 एंड दिस विल बी -2। दिस इज द आंसर फॉर द डायमेंशन ऑफ c। Now this term is interesting. This term is interesting because it has a factor. इसके पास डिवाइडर है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो जब इसकी बात करते हैं तो ओवरऑल ये भी तो फोर्स होगा। ऑल्सो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना है, d बाय e प्लस एक्स स्क्वायर ये ओवरऑल हमें फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। बट ध्यान देना, ये ट्रिक क्या है कि जहां पे आपको ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, पहले वहां पर हम क्या करते हैं, सेपरेटली होमोजेनिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। यहां क्या होगा, तो e प्लस एक्स स्क्वायर में आप ये देखो कि x हमारा क्या है, लेंथ है ना, फॉर e प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या है, हमारा लेंथ है। इसका मतलब है कि ये भी ये x हमारा अगर लेंथ है और लेंथ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, देन e का भी जो यूनिट हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो लेंथ के स्क्वायर के फॉर्म में ही करेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर का डायमेंशन जहाँ l टू दी पावर 2 होगा तो e का भी डायमेंशन l टू दी पावर 2 ही होगा। और अगर ऐसा है तो आप देखेंगे इसलिए डायमेंशन ऑफ e
इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल टू दी पावर 2। कंफर्टेबली हम ले आए ई का डायमेंशनल फार्मूला। अब आप जरा इस पर देखिए, इस पूरे फैक्टर में डिनोमिनेटर का डायमेंशनल फार्मूला एल टू दी पावर 2 है और डी का हमें चाहिए, जबकि पूरे इस फैक्टर का, पूरे इस टर्म का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन शो कर रहा है। हो गया ना मामला आसान। We are now in comfortable zone and no doubt we can solve it easily. Let us erase it and go for the explanation of the last dimensional formula of D. So please see here. कहेंगे और dimensional formula of D upon dimensional formula of L to the power 2 must represent ml t to the power minus 2. So dimensional formula of D will be ml to the power 3 and t to the power minus 2. So इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम डिजाइन किए जा सकते हैं जो आगे भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी इस एप्लीकेशन का जो एक पैटर्न था, हमने 2-3 सवाल लेकर के आपको दिखाया एंड आई होप कि आप इसे अच्छे तरीके से सीख समझ गए होंगे। बस आज के इस लेक्चर को सही तरीके से आप ध्यान देंगे और फिर अगले लेक्चर में एप्लीकेशन नंबर 3 पे मैं काम करके आपको दिखाऊंगा। वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंसेप्चुअल जोन में। अभी बेसिक ही अपना चल रहा है। जैसे ही एक बार हम डायमेंशन का ये सेटअप आपको एप्लीकेशन ऑल 4 एप्लीकेशन हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से अपग्रेड करके जेई या नीट में इसका क्वेश्चन आस्किंग होता है, या इसी एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए देखेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ उधर का भी क्वेश्चन शेयर करें आपके साथ। उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, बिकॉज अभी आपका बेसिक जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इफ यू विल बी इन द कंटिन्यूअस प्रोसेस देन नो डाउट you are able to solve, you will be able to solve all the type of questions. कोई मायने नहीं रखता है, क्वेश्चंस आसान होते हैं, इजी होते हैं इसके, लेकिन ये ध्यान देना है कि हर किसी एग्जामिनेशन में डायमेंशन से क्वेश्चंस आते हैं। और ये इतना अगर हमारे पास लीगल कंसेप्ट है तो जैसे मान के चलिए फ्री में ये आपको मार्किंग मिलता है और इसमें फॉल्ट आने का चांस बहुत कम रहता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, खुश रहिए, मस्त रहिए और इंटरटेनिंग मोड में आकर के फिजिक्स को लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू।